नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना के तरीके में अजय सिंह आप लोगों के साथ आपके अपने मॉर्निंग के शो में 9:45 के शो में आप सबका स्वागत है। किस तरीके से बाजारों में कामकाज हो रहा है, आज ये प्री रिकॉर्डेड शो है। अभी आपको 5 से 7 दिन प्री रिकॉर्डेड ही शो मिलेगा और जो भी आपके सवाल जवाब होंगे तो लाइव के दौरान की अपेक्षा आप हमसे व्हाट्सएप वगैरह पे वहाँ पर आप अपने क्वेश्चन पूछ पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं किस तरीके से घरेलू बाजारों में कामकाज हुआ, किस तरीके से बाजारों में रणनीति अपनाई जाए, किस तरीके से बाजारों में सीबॉट के बाजारों में कल जैसे कि आपने देखा टैरिफ रिवाइज हुई है, टैरिफ रिवाइज का क्या असर है, सारी जानकारी आपको विस्तार से देने की कोशिश करते हैं। तो जो लोग भी फर्स्ट टाइम जुड़े हुए हैं, सोमवार से शुक्रवार 9:45 का हमारा सेशन होता है। 9:45 के सेशन में आप हमारे साथ जुड़ते हैं, मार्केट के ट्रेंड व्यू आउटलुक को समझते हैं और जो भी आपके सवाल जवाब होते हैं आप यहाँ पर कमेंट पे आप लिख देते हैं। तो आज ये जैसे कि आपको मालूम है अभी 5 से 7 दिन का ये प्री रिकॉर्डेड ही शो आपको मिलेगा फिलहाल के लिए, तो कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है। बाकी हम आप लोगों के साथ चर्चा कर लेते हैं किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ बाजारों में नजर आ रहा है। तो अगर हम बात करेंगे घरेलू बाजारों में टैरिफ की कल खबर रही है, कल टैरिफ रिवाइज होने की खबरें आई हैं और सीबॉट पे भी लगातार बाजारों में जो गिरावट आ रही थी, सीबॉट पे हमने आपको 42 सेंट का आपको ऑलरेडी सपोर्ट दिया। 42 सेंट का सपोर्ट आपको बताया भी कि 42 सेंट का सपोर्ट अगर बाजारों में सस्टेन करता है तो यहाँ से आपको 45 सेंट तक आपको यहाँ से रिकवरी आती हुई बाजारों में दिखाई देगी और उसी के तहत बाजारों में आप देख रहे हैं कि बाजारों में कामकाज होता हुआ आपको बाजारों में दिखाई दे रहा है। कल लगातार कई दिनों की गिरावट के बाद अगर देखा जाए, कई दिनों की गिरावट के बाद बाजारों में कुछ सुधार देखा गया। लगभग 55 सेंट की पॉजिटिविटी के साथ, 55 सेंट की बढ़त के साथ बाजारों में कामकाज होता हुआ आपको नजर आया। 55 सेंट की बाजारों में बढ़त देखी गई है। अगर हम बात कर लेते हैं किस तरीके से कल में टैरिफ रिवाइज हुई है, तो टैरिफ रिवाइज को एक बार हम चर्चा कर लेते हैं कि टैरिफ रिवाइज हुई है। टैरिफ रिवाइज का आपका क्या क्या मेजर इम्पैक्ट टैरिफ रिवाइज का बाजारों में आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो टैरिफ रिवाइज के बारे में मैं 1 सेकंड का समय दीजिएगा मेरे को। हाँ, टैरिफ जैसे कि जो रिवाइज हुई है, टैरिफ में आप देखेंगे कि हमेशा टैरिफ रिवाइज होती है, मंथ के एंड में टैरिफ रिवाइज होती है, कोई नई बात नहीं है। क्रूड पाम ऑयल में 925 के वर्सेस में 930 हो गई है, इस पर $5 का इम्पैक्ट आया है। आरबीडी 936 के वर्सेस 949, इस पर $13 का इम्पैक्ट आया है, पॉजिटिव हुआ है। सोया 996 का 1013, इस पर $16 का इम्पैक्ट आया। अगर हम पर टन के हिसाब से कैलकुलेट करें तो 23 रुपये पर टन क्रूड पाम ऑयल में बाजारों में आपको पर टन के हिसाब से 23 रुपये पर टन का इम्पैक्ट क्रूड पाम ऑयल पे, 151 रुपये पर टन के हिसाब से आप आरबीडी पामोलिन में अंतर और 89 रुपये के हिसाब से सोया डिगम में बाजारों में इसका अंतर आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो टैरिफ जो रिवाइज हुई है उसका बाजारों में एक सेंटीमेंट का असर आप देखेंगे कि लगभग 50 से 1 रुपए की बाजारों में एक शॉर्ट कवरिंग आती हुई बाजारों में देखने को मिल सकती है। आप सोचेंगे नहीं टैरिफ रिवाइज हो गई है बाजार में, बिल्कुल बाजार एकदम से रॉकेट हो जाए, बाजार एकदम से चलने लगे, तो वो स्थिति बाजारों में नहीं है। बाजार में लेवल हमने आपको ऑलरेडी कल भी हमने रात को जो लोग एक्सक्लूसिव प्रीमियम पे जुड़े हुए हैं और हमने बताया भी है, एक्सक्लूसिव प्रीमियम पे जिनको जुड़ना है उनको पूरी एक सीट दी हुई है, उस पर लेवल लिखे हुए थे। 26 तारीख को ही उनको सीट दी थी, आज 1 तारीख हो गई है। किस तरीके से बाजारों में कामकाज करेंगे सारी वहां पर जानकारी आपको दी गई थी ऑलरेडी, और आप जो लोग मॉर्निंग सेशन में जुड़ते हैं उनको ऑलरेडी कंटिन्यू बताते हुए चले आ रहे हैं कि हमको कहां पर खरीदारी करनी है। जो लोग नए लोग जुड़े हैं फिर से सुन लीजिए, सोया ऑयल 98 का लेवल बेटर है, बिंदास खरीदारी करिए। पामोलिन 90-91 रुपए का लेवल बेटर है, 90 रुपए का भाव आज क्रूड पाम ऑयल का बाजारों में दे दिया गया। राइस ब्रांड ऑयल का बाजार 89-90, राइस ब्रांड में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है, माल की शॉर्टेज बनी हुई है, प्रॉपर वे में माल प्रॉपर वे में नहीं आ पा रहा है, तो राइस में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है। मस्टर्ड में ज़रूर नेफेड की बिकवाली की वजह से मस्टर्ड में गिरावट देखी जा रही है। 116 से 17 रुपये का भाव हो गया है। अगर आप बात करेंगे जयपुर लाइन की तो 115 रुपये का भाव हो गया, 113 से 14 रुपये के आसपास जयपुर लाइन में आप फिर से अब दोबारा एंट्री कर सकते हैं। लोकल बाजारों में आपको एंट्री करनी है तो 116 से 17 रुपये का भाव बेटर है। अगर हम कांडला पोर्ट की स्थिति की बात करेंगे, कांडला पोर्ट पे क्रूड पाम ऑयल का बाजार 885 हो गया, आज फिर बाजारों में बढ़त देखने को मिलेगी। सोया रिफाइंड 925 है, लेवल बेस्ट है, कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है। सनफ्लावर 955 है। पेशेंस हो, धैर्य हो, अगर आप पेशेंस धैर्य के साथ आप कामकाज कर सकते हैं
तब आप बाजारों में आप होल्डिंग के साथ कामकाज करिएगा। अन्यथा आप बाजारों में रेडी तैयारी कामकाज करिए, क्योंकि बाजार में बजट आने के बाद से मार्केट का सेंटीमेंट बिगड़ा हुआ है। बहुत ज़्यादा ओवरलोड पोजीशन बनाने की हमारे पास से सलाह नहीं है। फिर भी 25 से 30% अपने पास आप माल जरूर रखिए, क्योंकि लेवल निचले स्तर पे है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से या फॉरेन के बाजारों में जैसे आज 55 की बाजारों में बढ़त आई है, अगर ये 2 दिन कंटिन्यू बाजारों में रहता है तो बाजारों में शॉर्ट कवरिंग की वजह से 2 से 3 रुपए किलो बाजार में बढ़ता हुआ बाजार में आपको दिखाई दे के तुरंत चल सकता है। मील वाले बहुत ज़्यादा घटा के पसदर नहीं है। मील वालों की पैकिंग जो सेक्शन करते हैं उनका ये आलम है कि उनका भाव जो पैकिंग के आइटम है वो नीचे डिमांड हो रही है और बाजारों में उनके पड़ते ऊंचे के पड़ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा आप सोचें, बहुत ज़्यादा कंपनियां घटा देंगी। ऑलरेडी 3-3, 4-4 रुपए हमने सुना है कि कई कंपनियों ने घटाया, बढ़िया लेवल पे घटा दिया है। उसके हिसाब से आपको बाजारों में अगर खरीदारी करनी है तो लेवल अच्छे हैं, आप बाजारों में करेक्शन पे खरीदारी करिए। सनफ्लावर ऑयल हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है। सनफ्लावर ऑयल हम फिलहाल के लिए सनफ्लावर ऑयल हम 1530 से 40 के पहले नहीं खरीदेंगे। 95 रुपये कॉटन रिफाइंड बेटर है। 95 रुपये कॉटन रिफाइंड पे आप एंट्री करिए। आप सोयाबीन में बहुत ज़्यादा बाजारों में तेज़ी नहीं देखी जा रही, रेंज बाउंड है। विदेशी बाजारों से जो संकेत आ रहे हैं, अमेरिका में अर्जेंटीना से जो खबरें आ रही हैं, वो लगातार क्रॉप अच्छी होने की खबरें आ रही हैं। इस वजह से बाजारों में सेंटीमेंट सुधरा हुआ है। लेकिन बाजारों में आज सीबोर्ड पे जो तेजी आई है, थोड़ी सी बारिश वगैरह देखी गई है, उसका असर देखने के लिए मिला है। तो बाजारों में इसी तरीके से मूवमेंट होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो पूरा आपको 945 का शो है, कहाँ आपको खरीदारी करनी है, किस तरीके से कामकाज करना है, वो जानकारी आपको यहाँ पर ऑलरेडी हमने दे दी है। केएलसी की अगर बात करेंगे तो जब तक वीडियो शूट हो रहा है, ये एडवांस वीडियो शूट है, तो लाइव आपको केएलसी मिली जाएगी। केएलसी कल -6 रिंगिट बंद हुई है। सीबॉट का बाजार जो बंद हुआ था, +55 सेंट की बढ़त के साथ बाजार बंद होता हुआ नजर आया। आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आप यहाँ नोट कर लीजिए। क्रूड पाम ऑयल सोया का सपोर्ट का लेवल 97 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 99 रुपये। पामोलिन का सपोर्ट का लेवल 90 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 92 रुपये। राइस ब्रांड का सपोर्ट का लेवल 89 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 91 रुपये। मस्टर्ड सीड की सपोर्ट की बात करेंगे, 5900 रुपये का सपोर्ट है, रेजिस्टेंस का लेवल 6100 रुपये है। सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 4500 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 4650 रुपये। तो ओवरऑल आउटलुक पे आप समझिएगा मार्केट पे बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करना है, बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है कि बहुत ज़्यादा बाजार में बिल्कुल पानी त्राहीमाम हो जाएगा बाजार। अगर आपके पास कैपेसिटी है, क्षमता है, 2 से 3 रुपये किलो का बिंदास आराम से नीचे में सपोर्ट लगाइए और 25 से 30% नहीं, बल्कि में हम आपसे कह रहे हैं खरीदारी करिए। 25 से 30% की खरीदारी आप यहाँ पर लेवल ऑलरेडी घट के मिले हैं, अच्छे लेवल है, आप यहाँ पर एंट्री करके चल सकते हैं। तो मार्केट का ओवरऑल आउटलुक आपको पूरा बता दिया, किस तरीके से खाद्य तेल बाजारों में रणनीति बनाएंगे। घरेलू बाजारों में सेंटीमेंट बिक्री का सपोर्ट ड्रॉपर वे में बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगस्त में बिक्री का सपोर्ट आने की संभावना प्रबल दिखाई दे रही है, उसका असर आपको देखने के लिए मिलेगा। अब बात कर लेते हैं चने की बात। चने का बाजार 7250 रुपये बंद हुआ, 7300 रुपये के लेवल दिए हैं। प्रॉफिट बुकिंग जरूर करिएगा। और इसी तरीके से आप अगर आप गेहूं आटे की बात करें, 2665 रुपये का भाव गेहूं आटे में आप बाजारों में लॉन्ग टर्म का व्यू है तो 2800 रुपये के लिए बने रहिए। बाकी यहाँ पर शॉर्ट टर्म में हल्का फुल्का करेक्शन आता रहेगा। सरकार ओपन मार्केट के तहत बाजारों में एक माल बेचेगी तो उसका असर देखने को मिलेगा। चावल में भी बाजारों में हल्का फुल्का दबाव देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी गिरावट फिलहाल के लिए नहीं देखी जा रही है। और अरहर दाल की बात करेंगे, 3 से 4 रुपये किलो का करेक्शन आए, बिल्कुल खरीदारी करनी है। मूंग मसूर उड़द में डिमांड अच्छी आएगी अगस्त में, उसके हिसाब से आप अपनी रणनीति बना के चल सकते हैं। कॉटन बिनोला खल की बात करेंगे, लगातार आपको बताया, रेंज आपको बता दी 2800 से 2750 सपोर्ट एरिया, ऊपर में 2950 से 3000 रुपये तक आपको जाता हुआ दिखाई देगा। बिनोला खल में बहुत ज़्यादा मंदे मत रहिएगा, बिनोला खल तेज है, हो सकता है संभवतः अगर बढ़िया तेजी बनी तो ये 3200 रुपये भी हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के कामकाज करिए। ग्वारगम ग्वारसीड में रिकवरी है, 11000 के ऊपर हो गया, 5600 रुपये के ऊपर ग्वारगम हो गया। ग्वारगम ग्वारसीड में मुनाफा बुक जरूर करिए। हल्दी में आप 15000 के सपोर्ट से खरीदारी करके चलिए। आप बाजार में 15850 के आसपास बाजार में कामकाज हो रहा है। जीरा में ऑलरेडी आप 26000 से 30000 की रेंज में आप बने रह सकते हैं। कास्टर 6200 के ऊपर और बेटर होगा, इसके हिसाब से आप अपनी रणनीति बना के चल सकते हैं। सोने चांदी में जिन लोगों ने खरीदारी करी थी, एक बार मुनाफा बुक करिएगा। बाजार में लेवल बढ़िया है, लॉन्ग टर्म को जिसकी 5-6 महीने का आउटलुक है वो लोग बिल्कुल खरीदारी करके चल सकते हैं।
तो ये प्री रिकॉर्डेड शो है, थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में होगा थोड़ा सा, और बाकी जो भी आपके Q&A होंगे वो आप डाल दीजिएगा। Q&A का जवाब आपको व्हाट्सएप पे, आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे आप वहाँ पर Q&A आपको कोई सवाल होगा वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। तो सारी जानकारी दे दी, क्या रणनीति है, किस हिसाब से बाज़ारों में कामकाज हो रहा है, किस तरीके से आप बाज़ारों में कामकाज करके चल सकते हैं। तो खाद्य तेल बाज़ारों में आज बाज़ारों में कुछ सेंटीमेंट काफ़ी दिनों बाद विदेशी बाज़ारों से कुछ अच्छे संकेत हैं। अगर KLC भी सपोर्ट के साथ पॉजिटिव अगर आती है तो KLC में यहाँ से आप 4000 से 4050 रिंगिट तक KLC देखने के लिए आपको मिल सकती है। तो सभी जानकारी आपको प्रॉपर वे में दे दी है, किस तरीके से कामकाज करना है वो रणनीति बता दी है, शॉर्ट टर्म के लेवल, लॉन्ग टर्म के लेवल, सारे कुछ आपको बता दिए हैं। उसके हिसाब से आप बाज़ारों में कामकाज करके चल सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई सेशन में नई खबर के साथ। तब तक आप लोग इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुनाफा कमाते रहिए, कम से कम नुकसान करिए, और फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।